बैठो बैठो बैठो। ये हमारी ट्रिप का स्लोगन होगा, वन लाइफ लिव। गेट इन। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा। Hello friends, again a new day and a new road trip to the mountains. But it's a surprise. I'll let you know. Be in the video. और वेदर बहुत अच्छा है और ये हमारी अरावलीज दिख रही हैं सामने। हम निकल चले हैं पहाड़ों की ओर। ये और ट्रिप को एंजॉय करते करते पता ही नहीं लगा कब दिन ढल गया और हमें एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने को मिला। और ये एक पॉइंट आया था जहाँ से पूरी वैली दिख रही थी, माउंटेन्स को हमने हिट कर दिया था। और यहाँ पर जो है एक छोटा सा कोना दिखा जहाँ पूरा जंगल था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ी फ़ोटोग्राफी करते हैं। सब लोगों ने अच्छे फ़ोटोज़ लिए और आगे चल पड़े अपने मंजिल की ओर। और ये रोड के किनारे किनारे चल रही सतलुज रिवर। अब आप समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्पीति वैली। हाँ गाइस, सच में मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है। बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि एक बार स्पीति ट्रिप ज़रूर करनी है, वो भी फ्रेंड्स के साथ, नॉट विद फैमिली। तो दैट्स हैपनिंग टुडे। लेट्स सी व्हाट द ट्रिप होल्ड्स फॉर अस। ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है क्योंकि हमने किसी ने भी कभी स्पीति की ट्रिप नहीं करी। और फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके हैं गेटवे टू किन्नौर। गेटवे टू किन्नौर ये क्लिफ हैंगर एक ऐसी जगह है जो माउंटेन को काट के एक रोड निकाला हुआ है, जिसमें दोनों तरफ माउंटेन है और बीच में से आपकी कार निकलती है। कोई सपोर्ट नहीं है, नेचुरल माउंटेन और रॉक से बना हुआ ये रास्ता है। ये सामने जो गेट नुमा चीज़ आप देख रहे हैं, एक दरवाजे की तरह दिखता है, ये गेटवे टू किन्नौर कहलाता है। और ये यहाँ का एक अलग ही पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, जहाँ लोग रुक कर फ़ोटोज़ लेते हैं। और यहीं से जो है एक्साइटमेंट चालू होता है। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे अजीज़ दोस्त ईशान कप्तान। ये भी हमारी तरह ट्रैवल की शौकीन है और एडवेंचर सीकिंग आए हैं। देखिए खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, आप इनका पेट देख सकते हैं। और ये मैं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह से एक वॉक करूँ इस क्लिफ हैंगर के सामने से, बट व्हीकल्स मुझे इस चीज़ का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए आप, कितना संकरा रास्ता है, 2 ट्रक निकलने में कितनी दिक्कत हो रही है। इस क्लिफ के नीचे से एक टाइम में एक गाड़ी निकल सकती है। आगे वाली गाड़ी को रुकना पड़ता है, तब जाके दूसरी गाड़ी निकलती है। यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि स्पीति के रोड्स जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। ऐसे रोड्स तो मैंने लेह लद्दाख में भी नहीं देखे। बहुत डेंजर रोड्स हैं यहाँ पे। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है। और ये अगले दिन की सुबह हम पहुँच गए थे सांगला में अपने होटल में। रात में मैं शूट नहीं कर सका क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी रास्ते में। स्टार्ट। ये है हमारे बड़े भाई अनीस कप्तान, द स्मार्ट गाय। ही इज़ रिक्रिएटिंग द सीन फ्रॉम अ शाहरुख खान मूवी। बहुत अच्छा वॉक किया है इन्होंने, लग रहा है कि कोई हीरो ही चल के आ रहा है। हम चितकुल की ओर बढ़ रहे थे तो हम सबको एक लू ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हम एक कैफ़े में गए जिसके पीछे से सतलुज रिवर बह रही थी और एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी वैली थी। यहाँ से देखने पे लग रहा था जैसे कोई यूरोप के कोई माउंटेन्स हो, कोई विलेज हो। और यहाँ पर विंड इतनी चिल थी
कि हाथ जो है जैकेट से बाहर नहीं निकाले जा रहे थे, लेकिन व्यू के मज़े तो लेने हैं, इसलिए हम यहाँ रुके और यहाँ खड़े होकर हमने काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए। एक अलग ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। जस्ट एंजॉय द व्यूज़। ये हम पहुंच गए थे इंडो चाइना बॉर्डर पे, एक पॉइंट है जहाँ पर इंडियन मिलिट्री आपको अलाउ करती है थोड़ी दूर तक जाने के लिए। और ये जो वैली थी, ये पूरा जो एरिया था, ऐसा लग रहा था कि आप इंडिया के बाहर आ चुके हैं। इतने खूबसूरत पहाड़ थे, कोई ब्राउन कोई ऑरेंज, और बिल्कुल अलग ही मंजर था देखने लायक। और दिस वॉज अनटच्ड ब्यूटी। यहाँ पर आपको कोई आबादी, कोई एनिमल्स नहीं दिख रहे थे, कोई कैटल नहीं दिख रहा था, अलग ही व्यू आ रहा था। और ऊपर से क्लाउडी वेदर, इट्स जस्ट अ सीन फ्रॉम अ मूवी आई थिंक। जस्ट सी द सेरेनिटी, इट्स फीलिंग लाइक इट्स अनरियल। रात के टाइम बहुत डराते हैं वाले ब्रिजेस, जो आवाज़ आती है ना उधर। बाकी में स्पीति वैली जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। The air was so thin that it was difficult to breathe. आप सुन सकते हैं कि मेरी सांस कितनी तेज़ फूल रही है, क्योंकि ये एक हिल थी और ऊपर से ऑल्टीट्यूड बहुत हाई था। लेकिन ये व्यू देखने के लिए ये हिल पे चढ़ना बहुत ज़रूरी था। अगर हम हिल से नीचे से चले आते तो ये व्यू नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। और हम बहुत लकी थे कि हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। जब हम वापस लौटे उस बॉर्डर पॉइंट से, तो जहाँ पर इंडिया का आखिरी ढाबा है और चिटकुल एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर स्नोफॉल होने लगा था। पढ़ते पढ़ते पानी बन रहा हो। मैं आपको कहा था ना, ये वेदर हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, और यहाँ आके वो डर सामने आ गया। सामने ही एक लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम लग गया था। और इसी जाम की वजह से हमें अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। चितकुल आके हमें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आने वाले 3 दिन का प्रेडिक्शन भी ये था कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। और यहाँ आज के दिन 12 घंटे लगातार बारिश हुई, जिससे काफ़ी सारे पहाड़ टूट चुके थे, काफ़ी रास्ते बंद हो गए थे। हमें वापस लौटना पड़ा, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, फिर आऊँगा यहाँ पर।